हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 3 का 7th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। उस समय सबको पता चल गया कि काचान को टारगेट किया जा रहा है मेंडलाई की टेलीपैथी से। और यहाँ हम देखते हैं कि किरिशिमा वेल्ड से बोलता है, सर आपने मेंडलाई की टेलीपैथी सुनी ना, मेरे दोस्त को टारगेट बनाया जा रहा है, प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दीजिए। जिस पर वेल्ड बोलते हैं नहीं, और किरिशिमा पूछता है क्यों नहीं, और आशिडो किरिशिमा से रुकने को बोलती है। और तेनिया बोलता है, सर मगर हम नहीं जानते हैं कि वहाँ कितने विलन्स हैं, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि ज़्यादा लोग उनसे लड़ें। जिस पर मिनीटो डरते हुए पूछता है, ओए क्या तुम विलन से लड़ने का सोच रहे हो। और किरिशिमा बोलता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि मिस्टर आइजावा ने भी हमें लड़ने को कहा है ना। जिस पर वेल्ड बोलते हैं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए है ताकि सभी वापस आ जाएं। और तभी दरवाजे पर कोई आता है और सातो बोलता है, क्या वो आ गए। और ओजीरो पूछता है, तुम्हें लगता है कि मिस्टर आइजावा वापस आ गए। और किरिशिमा बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, मैं जाकर उन्हीं से पूछ लेता हूँ। तभी वेल्ड बोलते हैं, रुको। और वो दरवाजे की ओर देखते हुए बोलते हैं, ये वो नहीं है। और हम देखते हैं कि वो डाबी का क्लोन होता है जो क्लास में आकर फायर का यूज़ करता है। और मिनीटो डाबी को देखकर बोलता है, ये आदमी, क्या इसे मिस्टर आइजावा ने कुछ समय पहले हरा नहीं दिया था। और डाबी फिर से अपना फायर कॉर्क यूज़ करने ही वाला होता है। तभी वेल्ड उस पर पंच मारते हुए बोलते हैं, तुम स्लो हो। और ये बोलकर अपने ब्लड को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर उसे दीवार पर चिपका देते हैं। और वो आगे बोलते हैं, तुम इस जगह पर बिना सोचे आ गए, तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिस पर डाबी पूछता है, हम क्यों ना करें, तुम वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे मैंने सोचा था तुम करोगे। तुम उसी समय हार गए थे जब तुमने अपना इंटेंशन खो दिया था। हीरो एजुकेशन, यूए और सिंबल ऑफ पीस, ऑल माइट, दोनों सबसे बड़ा भरोसा किया जाने वाला फिगर इकट्ठे हुए। अगर मल्टीपल इंसिडेंट उनके भरोसे पर क्वेश्चंस उठाती रहेंगी तो तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी सोसाइटी को हिला देगी। बेकार मैनेजमेंट जो अपने ऊपर अटैक होने देती है। और एंड में वो इतनी कमज़ोर हो गई कि उसने अपने स्टूडेंट को एक क्रिमिनल ग्रुप से चोरी होने दिया। और वो आगे बोलता है, देखो हम बस कुछ ही हैं, हम तुम्हें कोने में धकेल रहे हैं। और ये सुनकर वेल्ड गुस्से में उसे पंच मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ आइजावा आकर डाबी को किक मारते हैं और बोलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है वेल्ड। और ये बोलकर वो डाबी को अपने बाइंडिंग में बांधकर उसे अपने पैरों से कुचलते हुए बोलते हैं, ये आदमी हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें कुछ नहीं बताने वाला। और वो उस क्लोन को मार मार कर मिट्टी में बदल देते हैं और बोलते हैं, उसके अलावा ये नकली है और जो पहले वाला था वो भी। और वेल्ड पूछता है, इरेजर तुम क्या कर रहे थे। जिस पर आइजावा बोलते हैं, माफ़ करना, मैं सोच रहा था कि मैं स्टूडेंट्स को फाइट करने का ऑर्डर दूं, मगर एंड में मैं काटो का ध्यान रख रहा था। और वो आगे बोलते हैं, इसे संभालो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी वेल्ड बोलते हैं, रुको इरेजर, हम अभी तक नहीं जानते हैं कि कितने विलन्स हमारे पास आएंगे। जिस पर आइजावा बोलते हैं, तुम खुद के दम पर ठीक रहोगे, इस नकली को देखो, दोनों ही बार इसी रूप का आदमी आया था। मुझे लगता है वो आते जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा अटेंशन यहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रोज हैं, वो कम है मगर वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, अगर वो बस कुछ ही है तो मेरा वहाँ जाने का और रीज़न बनता है। जिस पर तेनिया बोलता है, हाँ ज़्यादा नंबर्स को कोई नहीं हरा सकता। और आइजावा बोलते हैं, नहीं, अगर वो प्रोज को पीछे करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो स्टूडेंट्स को टारगेट बना रहे हैं। बाकुगो उनमें से एक है, शायद वो दूसरों के भी पीछे हो। हम अभी हार रहे हैं इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण, अगर हम सभी को सेव कर पाए तो हम जीत सकते हैं। और ये बोलकर वो वापस चले जाते हैं और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है और प्रेजेंट में। और हम वही सीन देखते हैं जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी मिस्टर कंप्रेस ज़मीन पर गिरा हुआ होता है जिसके ऊपर मिडोरिया, तोदोरोकी और सोजी होते हैं। और मिडोरिया बोलता है, काचान और तोदोरोकी को वापस दो। और हिमिको मिडोरिया को देखकर खुश हो जाती है और ट्वाइस उन्हें देखकर बोलता है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये कौन है। और डाबी उन पर फायर का यूज़ करते हुए बोलता है, मिस्टर वहाँ से हटो। और ये सुनकर मिस्टर कंप्रेस खुद को कंप्रेस कर लेता है और डाबी उन तीनों पर फायर का यूज़ करता है जिसके चपेट में मिडोरिया और सोजी आ जाते हैं, मगर तोदोरोकी डॉज कर लेता है। तभी ट्वाइस तोदोरोकी पर अटैक करते हुए बोलता है, ये फेस शिगाराकी के किलिंग लिस्ट में है, वो पिटा हुआ बच्चा और तुम। तभी तोदोरोकी उस पर बर्फ से अटैक करता है और हिमिको मिडोरिया पर अटैक करती है जिसे वो डॉज कर लेता है। और हिमिको उसके पास आते हुए बोलती है, इजुकू मैं हूँ तोगा। और वो उसे पकड़कर आगे बोलती है, ये मैंने पहले ही सोचा था और तुम और ज़्यादा कूल लगोगे अगर तुम्हारा खून और निकले इजुकू। और ये बोलकर वो उस पर नाइफ से अटैक करने ही वाली होती है। तभी सोजी आकर उसे दूर फेंक देता है और हिमिको बोलती है, ऐसा क्या, तुम मेरे रास्ते में आओगे, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें काट दूंगी। और ये सुनकर सोजी बोलता है, ये पागल है। और यहाँ तोदोरोकी ट्वाइस पर बर्फ से अटैक करता है, मगर ट्वाइस उसे डॉज करने लगता है और मिस्टर कंप्रेस खुद को डीकंप्रेस करता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझे पकड़ने के लिए इतना दूर तक उड़े, तुम्हारे आइडियाज़ तो कमाल के हैं। और डाबी पूछता है, बाकुगो कहाँ है। और मिस्टर कंप्रेस अपने पॉकेट में हाथ डालकर बोलता है, बिल्कुल
तभी वो देखता है कि वो दोनों उसके पॉकेट में नहीं होते और तभी सोजी बोलता है, मिडोरिया तोदोरोकी, हम भाग रहे हैं। मुझे यकीन है उस बेस पर जो अभी मैंने देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारा कॉर्ड क्या है, मगर तुम्हारे उस राइट पॉकेट के अंदर जिसमें तुम ढूंढ रहे हो, क्या ये तोदोरोकी और बाकुगो है एंटरटेनर? और ये बोलकर वो वही 2 बॉल्स दिखाता है जो मिस्टर कंप्रेस के पास थी। और ये देखकर मिस्टर कंप्रेस बोलता है, तुमने ज़्यादा समय नहीं लिया, जैसा 6 हाथ वाले से एक्सपेक्टेड था। और वो तीनों भागने लगते हैं और डाबी उन पर फायर का यूज़ करने ही वाला होता है। तभी मिस्टर कंप्रेस उन्हें रोक देता है और भागते हुए तीनों अपने सामने नॉर्म को देखते हैं, जिससे वो डायरेक्शन चेंज करके भागने लगते हैं। और तभी वहाँ उन तीनों के सामने कुरोगिरी आ जाता है और बोलता है, चलो डाबी। और जाते हुए हिमिको बोलती है, माफ़ करना इजुकू, बाद में मिलते हैं। और ट्वाइस भी चला जाता है और मिस्टर कंप्रेस भी जाने लगता है। और डाबी बोलता है, हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जिस पर मिस्टर कंप्रेस बोलता है, वो इतने खुश थे कि वो भागने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें प्रेजेंट दूं। और वो तीनों से बोलता है, ये मेरी आदत है, मैजिक का बेसिक। जब मैं कुछ करता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें देखने नहीं देना चाहता। और ये बोलकर वो अपना जीप दिखाता है और उसके जीप पर हम तोकोयामी और कात्सुकी को देखते हैं। और ये देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। और मिस्टर कंप्रेस चुटकी बजाता है, जिससे सोजी के हाथ में रखे बॉल डीकम्प्रेस हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तोदोरोकी के बर्फ होते हैं। और मिस्टर कंप्रेस बोलता है, बर्फ के अटैक के दौरान मैंने डमीज तैयार किए और अपने पॉकेट में रख लिए। और मिडोरिया उसकी तरफ भागने लगता है और वो जाते हुए बोलता है, मेरी तरफ से इतना ही। तभी आयुमा उस पर लेजर से अटैक करता है जो सीधे उसके मुंह में लगता है और दोनों बॉल उसके मुंह से निकल जाते हैं। और सोजी और तोदोरोकी दोनों बॉल की तरफ बढ़ते हैं और सोजी बॉल को ले लेता है और तोदोरोकी भी बॉल को लेने ही वाला होता है, मगर तभी डाबी बॉल को पकड़ लेता है और बोलता है, ये बुरा हुआ सोतो तोदोरोकी। और डाबी मिस्टर कंप्रेस से बोलता है, अभी इन्हें डीकम्प्रेस करो। और मिस्टर कंप्रेस ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि सोजी के हाथ में जो बॉल होता है वो तोकोयामी होता है। और डाबी कात्सुकी को पकड़कर ले जाता है और मिडोरिया कात्सुकी को बचाने के लिए उसके पास बढ़ता है। और कात्सुकी बोलता है, पास मत आओ डेकू। और वो उसे लेकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जंगल की आग बढ़ गई होती है। और मिडोरिया अपनी 2 तरफा हार देखकर हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि बाकी सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हुए कैंप तक पहुंच रहे होते हैं। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, जो हीरो बनने के लिए एम कर रहे थे, विलन से पूरी तरह हार गए। मिस्टर वेल्किंग ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिया। उसके 15 मिनट बाद विलन्स चले गए। एम्बुलेंस और फायर ट्रक आए। 40 स्टूडेंट्स में से 15 अनकॉन्शियस थे विलन के गैस के कारण, और 11 को बड़ी और छोटी इंजरीज थी और 13 अनइंजर्ड थे और 1 मिसिंग था। 6 प्रो हीरोज़ में से एक काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी, सर पर भारी चोट खाने के बाद, और एक का कई सारा खून वहाँ निकला और वो वहाँ से मिसिंग हो गई। और दूसरी तरफ विलन के साइड के 3 लोग पकड़े गए। वो उन तीनों को पीछे छोड़कर बिना कोई निशान छोड़े वहाँ से चले गए। और जब मैंने फील किया कि मेरा कॉन्शियसनेस कम हो रहा है, मुझे तोमुरा शिगाराकी के शब्द याद आए, सबसे ज़्यादा तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद मैं तुम्हें मारने का डिसाइड कर लूँ। और मिडोरिया बोलता है, वो समर कैंप जिसके लिए हम एक्साइटेड थे उसने भयानक रूप ले लिया। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पूरी मीडिया यूएसडे के बाहर इकट्ठा हो गई होती है और उन पर क्वेश्चंस की बारिश कर रही होती है। और प्रिंसिपल बोलते हैं, वो ट्रेनिंग कैंप स्टूडेंट्स को विलन्स के अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए था। हमें इस आयरनी पे एम्बैरेस्ड होना चाहिए। हमें विलन्स के दोबारा आने का अंदाज़ा था, मगर वो बस अंदाज़ा था। उन्होंने पहले ही वॉर स्टार्ट कर दिया। उनका वॉर हीरो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। जिस पर मिडनाइट पूछती है, भले ही हम समझ गए, मगर हम इसे रोकने के लिए कर ही क्या सकते हैं? एक के बाद एक इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद, जब से ऑलमाइट ने ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया है। और प्रेसिडेंट माइक बोलते हैं, इसलिए हम इस पीसफुल समय में सोचे बिना खुश हो गए कि हमारे पास प्रिपेयर करने का समय है। और ऑलमाइट बोलते हैं, मैं मेरी खुद की बुज़दिली पर गुस्सा हूँ। जब वो डेस्परेटली फाइट कर रहे थे, मैं टब में रिलैक्स कर रहा था। और स्नाइप बोलते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तुरंत बाद अटैक, जिस पोजीशन में हम हैं उस पोजीशन को हम झेल नहीं सकते। यूए के स्टूडेंट्स का किडनैप होना यूए के लिए सबसे बड़ा फेलियर है। वो बाकुगो के साथ लोगों पर हमारे विश्वास को भी चुरा ले गया है। और प्रिंसिपल बोलते हैं, इस समय पूरी मीडिया यूए को क्रिटिसाइज कर रही है, तो बाकुगो को लेने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कारण वो उसके वायलेंट साइड से अवेयर हो गए। अगर वो विलन जीत गए तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर यूए के लिए सब खत्म। और प्रेसिडेंट माइक बोलते हैं, अब जब ट्रस्ट की बात उठी गई है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब कह रहे हैं कि हमारे बीच एक ट्रेडर है ना? बस टीचर और पुसी कैट सी ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानते थे, बस इतना ही नहीं, उनके सेलफोन लोकेशन के बेस पर यहाँ तक कि स्टूडेंट्स। तभी मिडनाइट बोलती है, बस करो माइक। और प्रेसिडेंट माइक बोलते हैं, क्यों? पहले हमें इस जगह को साफ करना होगा। और स्नाइप पूछते हैं, तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम 100% इनोसेंट हो? क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि यहाँ बैठा हर कोई इनोसेंट है? अगर हम एक दूसरे पर डाउट करते रहेंगे तो हम खुद को अंदर से खत्म कर बैठेंगे। ट्रेडर को ढूंढने में जल्दबाजी मत करो। और प्रिंसिपल बोलते हैं, मुझे तुम सब पर भरोसा है। मैं भी प्रूफ नहीं कर सकता हूँ
कि मैं भी 100% इनोसेंट हूँ। अभी हमें एक स्कूल के तौर पर अपने स्टूडेंट की सेफ्टी की गारंटी देनी होगी। और ऑलमाइट का फ़ोन बजता है जिसमें उनका खुद का अजीब सा रिंगटोन होता है। और ऑलमाइट फ़ोन उठाते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे कॉल पिक करना होगा। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, हम मीटिंग में हैं, फ़ोन बंद कर दो। और मिडनाइट बोलती है, कितना बकवास रिंगटोन है। और वो बाहर आकर बोलते हैं, कौन सा सिंबल ऑफ पीस अपने ही स्टूडेंट को बचा नहीं पाया होगा, मैं कैसा हीरो हूँ। और वो फ़ोन उठाकर बोलते हैं, क्या हुआ तुस्काउच। और तुस्काउच बोलता है, हमने अभी अभी आइजावा और वेल्किंग से स्टेटमेंट लिए, मगर यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है। हमने शायद लीग ऑफ विलन्स के ठिकाने की जगह का पता लगा लिया है। और ये सुनकर ऑलमाइट पूछते हैं, सच में तुस्काउच। जिस पर तुस्काउच बोलता है, हाँ, लगभग 2 हफ्ते पहले हमारा एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और उसने ये पाया कि वो पैचवर्क फेस वाला आदमी देखा गया था उस बिल्डिंग में जाते हुए जो खाली होना चाहिए था। बताया गया कि वो आदमी अपने 20s में है। तो उसने पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए मगर उसे कुछ नहीं मिला। और ओनर के साथ बिल्डिंग को चेक करने के बाद उसने ये पाया कि वहाँ एक हिडन बार है और उसने सोचा कि ये शायद हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है और उसे इग्नोर कर दिया। मगर उन विलन में से जिन्होंने स्टूडेंट को किडनैप किया था उसकी सेम वही मार्किंग थी। जब हम एविडेंस ढूंढ लेंगे हम वहाँ जाएंगे, ये टॉप सीक्रेट है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम हो। हम कई सारे प्रो हीरो से कॉपरेट करने को बोल रहे हैं इस रेस्क्यू और क्लीन अप मिशन के लिए। अपने पावर से हमें लीड करो। और ऑलमाइट अपना फॉर्म चेंज करते हुए बोलते हैं, मेरे पास कमाल के दोस्त हैं। और वो आगे बोलते हैं, जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे ये कहूँगा, मैं यहाँ काउंटर अटैक के लिए आया हूँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूरे न्यूज़ में ट्रेनिंग कैंप, वेंगार्ड एक्शन स्क्वाड और कात्सुकी की बात हो रही होती है। और हम देखते हैं कि शिगाराकी भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और वो हंसते हुए कात्सुकी से बोलता है, मैं इतनी सारी पब्लिसिटी के लिए तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, क्या तुम एग्री करते हो कात्सुको बाकुगी। और हम देखते हैं कि कात्सुकी जंजीरों में होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडोरिया की आवाज़ आती है, दूसरे दिन मुझे जल्दी हॉस्पिटल में लाया गया जो ट्रेनिंग कैंप के पास था और 2 दिन के लिए मैं लगातार अपने कॉन्शियसनेस में आता और चला जाता भयानक बुखार के साथ। उसी बीच रिकवरी गर्ल आई और उन्होंने मुझे हील किया और साथ ही पुलिस ने भी विजिट किया मगर मुझे कुछ याद नहीं था। और मिडोरिया अपनी आंखें खोलता है और अपने बगल में रखे हुए प्लेट को देखता है जिसमें खाना होता है और एक नोट लिखा हुआ होता है, जब तुम उठ जाओ तो प्लीज़ खा लेना और मुझे कॉल करना। और ये पढ़कर मिडोरिया बोलता है, मॉम ने ये लिखा। और उसे उसकी मदर की बात याद आती है, इजुकू मैं ये और नहीं झेल सकती, मेरा दिल ये और नहीं झेल सकता। और मिडोरिया बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि काटो ठीक होगा। तभी कामिनारी आता है और बोलता है, ओए मिडोरिया तुम उठ गए। और वहाँ पूरी A क्लास पहुँचती है और मिनिटो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मेलन लेकर आया हूँ। और तोकोयामी बोलता है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया मिडोरिया। जिस पर मिडोरिया बोलता है, ऐसा नहीं है। और वो पूछता है, क्या पूरी A क्लास यहाँ है। और तेनिया बोलता है, जीरो और हागाकुरे अभी भी अनकॉन्शियस है और योएराजू को भी भारी चोट आई थी और वो यहीं हॉस्पिटल में है, मगर वो कल कॉन्शियसनेस में वापस आ गई थी। तो उन तीनों को छोड़कर सभी यहाँ हैं। और तोदोरोकी बोलता है, बाकुगो भी नहीं है। और आशिरो से चुप रहने को बोलती है और मिडोरिया को पास्ट का समय याद आता है और वो बोलता है, ऑलमाइट ने कहा था मैं उन लोगों को नहीं बचा सकता जिनके पास मैं नहीं पहुँच सकता, वो हमेशा उन लोगों को बचा लेते हैं जिनके पास वो पहुँच जाते हैं। मैं उस जगह पर था, मुझे उसे बचाना चाहिए था, मेरा क्वार्क इसीलिए है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मिस्टर आइजावा ने कहा था। और हमें आइजावा की बात सुनाई जाती है, तुम बस एक पर्सन को बचाने के बाद एक बेकार डॉल में बदल जाओगे। और रोते हुए मिडोरिया बोलता है, मेरी बॉडी हिली नहीं, मैं बस काटो को बचा पाया, मैं उसे नहीं बचा पाया जो मेरे आंखों के सामने था। जिस पर किरिशिमा बोलता है, तो उसे इस बार बचा लेना। और वह आगे बोलता है, दरअसल मैं और तोदोरोकी कल भी आए थे। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें किरिशिमा की आवाज़ आती है, मिडोरिया के रूम में जाते समय हमने ऑलमाइट और एक पुलिस ऑफिसर को योएराजू से बात करते देखा। और योएराजू ऑलमाइट से बोलती है, क्लास B के आवेश की मदद से मैंने एक विलन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, ये डिवाइस सिग्नल रिसीव करेगा, प्लीज़ इसे इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कीजिए। और ऑलमाइट बोलते हैं, आइजावा ने कहा था तुम क्विक डिसीजन लेने में कमज़ोर हो मगर तुम काफ़ी ग्रो कर गई हो, थैंक यू यंग योएराजू। और ये सुनकर प्रेजेंट में तेनिया बोलता है, इसका मतलब क्या तुम योएराजू को दूसरा रिसीवर बनाने को बोलोगे। और तोदोरोकी पूछता है, अगर ये करता है तो क्या होगा। और तेनिया मैनुअल की बात याद करता है और बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो प्रोस पर छोड़ देना चाहिए, ये जगह हमारे एक्ट करने के लिए नहीं है बेवकूफ़। जिस पर किरिशिमा बोलता है, मैं जानता हूँ मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मैंने सुना मेरा दोस्त टारगेट है मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं हीरो या मैं नहीं रहूंगा। और कामिनारी किरिशिमा को चुप रहने को बोलता है और आसुई बोलती है, लीडा सही है। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, लीडा तुम सभी सही हो, मैं जानता हूँ, मगर मिडोरिया तुम्हारा हाथ अभी तक वहाँ पहुँच सकता है, हम उसे जाकर बचा सकते हैं। और यही खत्म होता है एपिसोड।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।